डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? टुडे वी लर्न, अभी तक हमने इसमें पढ़ा क्या है? इन फर्स्ट सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट हॉट एंड कोल्डनेस अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, एंड then we have discussed about thermometer, right? And three types of thermometer. First one is clinical thermometer, laboratory thermometer and digital thermometer. Now we have to discuss about next topic. It is the transfer of heat. अब हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है, इस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम एंड हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हमेशा हीट कैसे ट्रांसफर होती है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। ओके, कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन। हॉट प्रोसेस जो होती है हीट की, वो हॉट ऑब्जेक्ट में से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो जाती है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। सम ऑब्जेक्ट कैन कंडक्ट हीट वाइल अदर कैन नॉट। और कुछ ऐसे हैं जो हीट कंडक्ट करते हैं और कुछ नहीं। दिस इज द हीट ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन। ये किस तरीके से हो रही है? ये यहाँ पर लुक एट दिस, एट द फर्स्ट एंड देयर इज अ फायर एंड उसके ऊपर हमने रखा है कंडक्टर को, उसे गर्म होने के लिए, राइट? हीट हो रहा है वो, और उसकी हीट जो है वो पास हो रही है एरो साइड में, जहाँ पर हाथ से पकड़ के रखा है। अब ये इधर से हीट पास होगी हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ, राइट? तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट और हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ। तो दिस इज द कंडक्शन। कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है? द ऑब्जेक्ट दैट कैन ब्लो अलाउ the heat to flow through them are called conductors. जो ऑब्जेक्ट अलाउ करता है हीट को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। The object that can allow the heat to flow through them are called conductors. हीट को अलाउ करता है उनके थ्रू जाने के लिए आगे। Look at this picture. ये एक रॉड है, ठीक है? इस रॉड को जब गर्म कर रहे हैं तो ये हीट अलाउ कर रहा है हीट को हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जाने के लिए। तो ये क्या हुआ? कंडक्टर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम कैसे हैं? वो हीट को ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, राइट? गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को पास होने में, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक। वुड और प्लास्टिक। अब वुड और प्लास्टिक किस तरीके से? जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो मेटल वगैरह होते हैं वो हीट पास करते हैं, तो क्या करते हैं वो एक एंड पर, जैसे कि मेरे पास कोई रॉड है या फिर वायर है, उससे एल्यूमिनियम का वायर है, उससे जब मैं है ना हीट करती हूँ तो वो धीरे धीरे करके मेरे हाथ जहाँ मैंने उसे पकड़ के रखा होता है वहाँ तक उसका हीट पास हो जाता है। और वुड वगैरह क्या है? वुड और प्लास्टिक क्या है? जब उसे हम हीट करेंगे किसी चीज़ से, जैसे कि हमने कैंडल की फ्लेम से उसे हीट किया, तो वो जलकर उधर ही पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और वो जलते जलते आगे बढ़ेगा, मतलब उसके साथ साथ हीट के साथ साथ वो प्रोसेस होगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ख़त्म होने की तरफ बढ़ेगा। प्लास्टिक है, उसे हम अगर जला रहे तो वो पिघलता जाएगा, और जहाँ हमारा हाथ है वहाँ तक आते आते वो पिघल जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी फिनिश हो जाएगा, ना कि वो फ्लो पास करेगा हीट का, ठीक है? कि एक ऑब्जेक्ट एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो हीट पास कर रहा है, बट वो उसमें कुछ मतलब फ़र्क नहीं आ रहा, बट हाँ वो हीट पास कर रहा है, उसमें फ़र्क नहीं आ रहा। और ये क्या है? ये ख़त्म हो जाते हैं अगर इसमें हीट पास करते हैं हम तो। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या है? वुड, प्लास्टिक, स्टाइरोफोम एंड रबर। ये सब क्या है? इस सब में हीट पास नहीं करती है। कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब हमने सॉलिड मटेरियल्स में तो देखा, मेटल वगैरह में, राइट, कि हीट किस तरीके से पास होती है, बट इन लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स में जो हीट हम पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन।
The molecules of the liquid or gases that are near the source of the heat get heated first. क्या बोला? The molecule of the liquid or gas that are near the source of the heat. जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फर्स्ट जो हीट का हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कैंडल फायर है, कैंडल की जो आग है उसके ऊपर, उसकी फ्लेम के ऊपर हम उसे रख रहे हैं, हीटेड फर्स्ट, वो सबसे पहले गर्म होगा. दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड्स, और वो फिर कैसे हो जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे. द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर टेकन द प्लेस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द होल लिक्विड और द गैस गेट्स हीटेड. और क्या होता है? जो ठंडा पार्ट होता है वो नीचे आता है, गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है. इस तरीके से लिक्विड और गैस में प्रोसेस होती है हीट की. दैट इज वाई द एरिया अबाउ द फ्लेम ऑफ अ कैंडल always feels hot but the area on the side of the candle does not. और उसके साइड का जो एरिया है वो नहीं ऐसा होता, गर्म नहीं होता, राइट. सो दिस इज द पिक्चर गिवन टू यू. वाटर को हम क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सिर्फ ये समझो. तो क्या हो रहा है? जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर है और जो वार्म वाटर गर्म है वो नीचे है, ठीक है. वो क्या हो रहा है? गर्म जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो ऊपर से कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है. हीट वाला ऊपर जा रहा है और वो वाला नीचे आ रहा है. इस तरीके की प्रोसेस होती रहती है और इस तरीके से हम हीट जो है लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पास करते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन. लिक्विड और गैस में हीट पास करने की प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन. नेक्स्ट इज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. जो हवाएं चलती हैं सी पर से लैंड की तरफ, सी टू लैंड, उसे हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज. ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इज द कोस्टल एरिया गेट हीटेड ड्यू टू द सन्स रेडिएशन. और जो डे टाइम में क्या होता है कि जब डे टाइम होता है उसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं, ठीक है, लैंड एरिया, कोस्टल एरिया में वो क्या होती है? हीट, गर्म होती हैं. कोस्टल एरिया की लैंड की जो है हवाएं हैं वो कैसी होती है? गर्म होती है सन के रेडिएशन की वजह से. और द सी ऑल्सो गेट हीटेड, हाउएवर इट टेकन मोर टाइम टू गेट हीटेड अप देन द लैंड. और जो सी है उसे और ज़्यादा टाइम लगता है हीट होने में लैंड के अकॉर्डिंगली. दिस इज द फिगर गिवन टू यू. वार्म एयर जो है लैंड की वो किधर जा रही है? सी के साइड. और सी की कूल एयर है वो कहाँ आ रही है? लैंड के साइड. इस तरीके से प्रोसेस होती है एट द डे टाइम. ओके, हेंस द एयर अबोव द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द एयर अबोव द सी. और उसकी जो एयर जो है वो क्या होती है? लैंड की वो जल्दी हो जाती है गर्म और सी की जो है वो लेट में होती है. द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड रेज अबोव as it is lighter and the cool air from the sea being heavier takes its place. The result is the sea breeze. और उसके बाद क्या होता है? वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं. लैंड वाली जो है वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ. और एयर वाले वो कूलिंग एयर जो होती है सी की वो कहाँ आती है? नीचे की तरफ, लैंड की तरफ, ठीक है. और इसे हम क्या कहते हैं? इस रिजल्ट को हम कहते हैं सी ब्रीज. लैंड ब्रीज क्या है? द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. और जो विंड है वो क्या होती है? लैंड की जो है वो सी की तरफ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और ये कब होता है? नाइट टाइम में. सी ब्रीज जो है वो डे टाइम में होता है, लैंड ब्रीज जो है वो नाइट टाइम में होता है. ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इफ द कोस्टल एरिया गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी. और ये क्या होता है कि जो लैंड का एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया जहाँ पर सब लोग रहते हैं लैंड पे, वो जो है वो जल्दी ठंडा होने लग जाता है अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है. सी जो है वो धीरे होता है और वो जल्दी कूल डाउन होने लग जाता है. द एयर अबोव द सी इज हॉटर देन द एयर अबोव द लैंड. और जो ज़मीन की जो हवाएं हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं और जो सी की हवाएं वो गर्म रहती हैं. दिस इज द पिक्चर गिवन टू यू. और जो उसकी गर्म हवाएं हैं वो नाइट के टाइम पे क्या होती है? लैंड के साइड आती है. और लैंड की जो कूल हवाएं हैं वो सी के साइड जाती हैं. Therefore the air above the sea rise and the air from the land being cooled flows towards the sea. और वो कहाँ जाता है? सी की तरफ. This result is the land breeze. और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. रेडिएशन. Now we have discussed about radiation.
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, वेव के फॉर्म में हीट को ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल द सन्स हीट रिचेस द अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशन, राइट। ये जो हमारे पास में सूरज की किरणें आती हैं वो किस तरीके से आती हैं? तो वो रेडिएशन की वजह से आती हैं, राइट। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट, और सभी जो हॉट ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो रेडिएट करते हैं, मतलब उसके रेडिएशन जो है वो एनवायरनमेंट में आते ही आते हैं हॉट ऑब्जेक्ट के। हैज़ मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड जस्ट बाई बीइंग नियर टू अ हॉट ऑब्जेक्ट, और ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट हीटेड, जो हीट पास कर रहे हैं ना, उसके पास जो भी चीज़ें उसके नियर में रखी होती है वो भी हीट गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। जैसे कि अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है, गैस पे हमने कुछ चीज़ रखा है और उसके पास में, गैस ऑन करके नहीं, उसके जस्ट पास में कुछ चीज़ हमने रखी है, तो वो फटाफट गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि सारी, इसमें बोला ना, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट, इस वजह से वो हॉट हो जाती हैं। लुक एट दिस रेडिएशन। जैसे कि रेडिएशन कैसे, जब हम विंटर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? आग जला के उसे सेकते हैं। तो वो आग अगर रेडिएशन पास नहीं कर रही होती, हीट नहीं पास कर रही होती, तो हम कैसे उसे सेक सकते थे, राइट। तो वो क्या होता है, सारे जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडिएशन पास करते हैं, हीट जरूर पास करते हैं। वाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर? हम जो हैं वो लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में? द लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। और क्या करते हैं, लाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हीट जो है हमारे पास आ रही होती है उसे रिफ्लेक्ट करके एनवायरनमेंट में वापस जाने देते हैं। जैसे कि सन की रेडिएशन जो है, हीट जो है वो हमारी तरफ आ रही होती है, बट जो हमने लाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं ना, उसके वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे पास आके, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वजह से हम कूल रहते हैं समर टाइम में। वाई डू वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर? और हम जो ठंड के समय में क्यों पहनते हैं डार्क कलर का क्लोथ्स? द डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कीप अस वार्म। और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में से हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित खींच लेते हैं, इस वजह से हम कैसे लेते हैं, गरम गरम, हमें ठंडी नहीं लगती। हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म? वुलन के क्लॉथ्स है वो हमें कैसे वार्म कर सकते हैं? द वुलन क्लॉथ्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो कैसे हैं, हीट के बैड कंडक्टर हैं। देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट इन द एनवायरनमेंट। समझ में आया? अब जैसे कि वो हीट के बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर भी नहीं, बैड कंडक्टर है, तो जो हमारे शरीर के अंदर की हीट होती है उसे वो बाहर एनवायरनमेंट में जाने से रोकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े, वूलन के कपड़े पहनते हैं सर्दी के मौसम में। As a result, the air present between the woolen cloths and our body become hot and this makes us feel warm. और इस वजह से क्या होता है, जो हमारे शरीर और वूलन का जो क्लॉथ है उसके बीच में जो एयर आती है गर्म, ठीक है, वो हमें क्या रखती हैं, वार्म। सिमिलरली टू thin blankets provide more heat than one thick blanket because air can be trapped between the two thin blankets. क्या कहा है, इसे ट्राई करना विंटर टाइम में। जो ब्लैंकेट्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो एक मोटी सी ब्लैंकेट होती है ना, थिक, वो उस ब्लैंकेट के कंपेयर करेंगे उस ब्लैंकेट को, तो जो थीन ब्लैंकेट्स होती है, जो दो पतली ब्लैंकेट्स होती है ना, उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको, मतलब वो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा विंटर सीजन में। और जो एक मोटी सी अगर होगी ब्लैंकेट, ठीक है, तो वो इतनी गर्म नहीं होगी जितनी ये दो होगी। वो किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो एयर होता है ना वो ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है, एयर ट्रैप्ड हो जाता है गर्म, और इस वजह से हम गर्म रहते हैं।